ये रही है ना भी है जी, ऐसा करने का यार। डॉक्टर भी लीडर है, हर गल का मूँह पढ़ लेंदा है। यार बड़ी मास्टरी है पता डॉक्टर भाई ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀਦਾ ਬਈ ਕਿ ਆਖਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ये बचा ही ये है कि ये पेड़ों की वजह से ये दूसरा लोग ये लास्ट ये इसमें आए थे ना उस दिन। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल लास्ट। चलो सर आगे यो मोड़ चल चल पूरा भी लगे थे साहब मुआवजा कोई करने है कि उन्हें थोड़ा ध्यान रखना बीमारियां शिमारियां का थोड़ा जहा पानी की असें मशीना मशूरा लवानियां शुरू की पानी साफ करने साफ करने जाओ उधर आओ चलो मैं आगे जाऊँ। एक मिनट, एक बारी बारी बैठियो, ठीक है बैठियो मिल जाए ना बैठियो। हाँ खन्ना घाटा फिर बनाई दियो ने भी दियो भी साहब भी ये कमाल आप तो रोज खाना हूं आज चौथा दिन होगा। एमएलए साहब तो पहले भी थोड़े कोल पहले एमएलए साहब ही आए ना। चार बाप बड़े बच्चे का घर है उसे पूछे सर बड़े बड़े सपोर्टर सारा परिवार है जितना भी है ना असेसमेंट करानी आईडीसी साहब वही है बड़ा यार, बड़ी गर्मी बड़ी है। देखिए बॉर्डर का क्षेत्र आपने काफी दूर दूर तक गए हैं। नहीं ऐसा है कि ये जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है कठुआ उधमपुर डोडा का सबसे ज़्यादा क्षति यहाँ पहुँची। सबसे पहले रामबन इसकी गिरफ्त में आया, उसके बाद किश्तवाड़ जसोती जैसे आप सबने देखा, फिर कठुआ, फिर उधमपुर। टीवी उधमपुर में ब्लॉक हो गया खड्ड के पास लगभग 2 सप्ताह। बड़ी मुश्किल से परसों उससे निजात हासिल हुई है, वहाँ भी लोगों को परेशानी रही। उस तरफ जनैनी का इलाका कट गया था, इस तरफ लाटी का, इस तरफ मोंगरी का, तो हम सब उसमें लगे रहे। अब परसों जब नेशनल हाईवे खुला तो वहाँ से थोड़ी सी राहत मिली, तो मेरे से ये एरिया छूट गया था। कठुआ में तो सारे हम कर रहे थे व्यवस्था, हमारे सारे मित्र भी लगे थे, हमारे एमएलए साहब एडवोकेट विजय शर्मा भी यहीं थे, हमारे डीडीसी भी, लेकिन मैं व्यक्तिगत यहाँ 0 लाइन पर नहीं आया था। तो यहाँ बिल्कुल साथ ही आप देखिए सामने पाकिस्तान है और यहाँ हमारे 12 घर हैं और ये हमारे साथ विचार से भी बड़े समय से जुड़े हैं। ये रूपलाल जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े पुराने साथी हैं, दलित समाज में इनकी बड़ी मान्यता भी है। तो यहाँ पर सारा पानी भर गया था और अब
खेत भी पानी के बीच में डूब गए थे। अब बड़ी मेहनत करके डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने थोड़ा पानी का लेवलिंग की है, लेकिन अब ये देखना है कि डैमेज कितना हुआ है। पानी का लेवल तो नीचे आ गया, लेकिन जितनी देर वो पानी के बीच में रहा उससे कितनी क्षति पहुंची, वो कितना लहलाते हुए खेत है यहाँ पे, उसकी क्रॉप असेसमेंट डैमेज की करेंगे ताकि इनको पूरा पूरा मुआवजा मिले। एक संतोषजनक बात यह है कि यहाँ कोई किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंची। रूपलाल जी के स्वयं अच्छा भरा परिवार है, इनके 2 बेटे हैं, बेटी है, बेटे दोनों बाहर दिल्ली में काम करते हैं, बहुएं हैं यहीं पे, तो वो सारे एक तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन आगे कैसे व्यवस्था रहे, क्योंकि अभी और दूसरी बात यह है कि पहले तो था कि इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू, कि इनको किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ सामने सरहद है, कुछ ही मीटर के दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ से भी इस दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की थी हमारे सुरक्षा बलों ने, तो वो अब फेज धीरे धीरे निकलने लगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके आफ्टर माथ में कोई बीमारी, कोई एपिडेमिक का फैलाव ना हो। तो पिछले 5-6 दिन में डीसी साहब ने, हमने मिलकर के आगे पीछे जाके कुछ रिसर्च की कि कैसे व्यवस्था हो सकती है। मकान बनाने का भी व्यवस्था कर रही है। डीसी साहब ने एस्टीमेट बनाया है। दरअसल जिस दिन ये पहले दिन बारिश हुई है उसके दूसरे दिन ही सुबह मैं यहाँ आया हुआ था, हालांकि उस दिन पार्लियामेंट चल रहा था, उसके बावजूद मैं आके वापस गया। इसी तरह चौकसी में 10 घंटे ड्राइव के गया और फिर 10 घंटे वापस आया क्योंकि सेशन चल रहा था। तो उसी दिन से डीसी साहब हमारे बड़े कर्मठ हैं, उन्होंने उसी दिन से 2 किस्म के एस्टीमेट बना दिए थे, फौरी इमदाद का और लॉन्ग टर्म का, और वो सबमिट भी किए गए। और जैसे केंद्र से हमें आश्वासन मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हर तरह की इमदाद की जाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट लेकर के सभी इसमें लगे हैं। जहाँ जहाँ हमें बीआरओ की जरूरत पड़ी है वो भी लगे हैं, एनएचएआई वाले भी लगे हैं, जम्मू कश्मीर के भी सारे विभाग सक्रिय हैं। और जैसे जैसे असेसमेंट का हमारा एस्टीमेट जाता जाएगा, हमें अपेक्षा है कि हमें उस तरह का उसके अनुकूल सहयोग भी मिलता रहेगा। अमित शाह साहब भी आए थे, उन्होंने भी पूरा दौरा किया क्षेत्र का, और आप सुने कि प्रधानमंत्री साहब खुद आ रहे हैं देखने के लिए क्षेत्र पे, तो इस प्रकार की तवज्जो है हम देख रहे हैं। नहीं, हम ये फ्लैश फ्लड का जो वाकया हुआ उससे कुछ ही दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले हम इस जगह पहले भी आए थे। जब हम 0 लाइन तक गए थे तब सुरक्षा दृष्टि से एक दौरा हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और किसी को भी किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसका सामना भी सारे मुश्तरका तौर पर एक साथ करें। माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी का विजिट था विलेज मादा, पंचायत मुकंदपुर, तहसील मडीन, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में।